राहुल गांधी का बीजेपी ते वड्डा हमला। बोले मैच फिक्सिंग के नाल चोण जितण की कोशिश कर रही है बीजेपी। संविधान बदल लिया तो देश के विच लग जाएगी अग। बीजेपी जोर लगा के भी नहीं जाएगी 180 तो पार। खड़गे के बयान के नाल पंजाब दे विच कांग्रेस आप गठजोड़ की मुड़ छिड़ी चर्चा। रामलीला मैदान के सीएम मान नूं कहा यह वक्त नहीं मुकदमा है, जां तां गवाही दवो जां गुंगे हो जाओ। सुनीता केजरीवाल ने लोकतंत्र बचाओ रैली दे विच पढ़िया केजरीवाल का संदेश। आप सुप्रीमो ने जेल तो दित्तियां 6 गारंटियां। पूरे देश दे विच 24 घंटे अते मुफ्त बिजली का कीता वादा। दिल्ली नूं पूर्ण राज का दर्जा दिवाउण दी भी कही गल। सीएम भगवंत मान का बीजेपी ते तिखा निशाना। बोले केजरीवाल नूं तां भेजिया जेल, पर केजरीवाल की सोच नूं किवें करोगे गिरफ्तार। रामलीला मैदान तो विरोधियों के हमले का मेरठ तो प्रधानमंत्री मोदी देंगे जवाब। यूपी के विच चोण प्रचार का होगा आगाज। मंच से यूपी ते हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद। इंडिया गठजोड़ की रैली को लैके जाखड़ का राहुल गांधी ते निशाना। क्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा दे विच ना जाने वाले अज रामलीला मैदान के विच कर रहे ने शक्ति प्रदर्शन। लाल कृष्ण अडवाणी को मिलिया भारत रत्न। राष्ट्रपति ने घर जाके सौंपया पुरस्कार। पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह रहे मौजूद। पटियाला के केक मामले के विच पुलिस का एक्शन। बेकरी मैनेजर और 2 करिंदियां सने 3 लोग गिरफ्तार। बेकरी मालिक अजे फरार। केक खाण दे नाल 10 साल की मानवी की हुई सी मौत। पंजाब पुलिस को मिली वड्डी सफलता। मध्य प्रदेश तो हथियारों की तस्करी करने वाले वड्डे गिरोह का पर्दाफाश। 9 पिस्तौलों समेत 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करन जा रहे हैं 24 के अखाड़े के नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो। गठजोड़ की मुड़ चर्चा छिड़ी है। रामलीला मैदान की रैली तो खड़गे के वलों इशारा किया गया। सीएम मान नूं बोले कांग्रेस प्रधान खड़गे कि वक्त नहीं मुकदमा है, गवाही दवो जां गुंगे हो जाओ। मल्लिकार्जुन खड़गे के वलों दरअसल रामलीला मैदान तो जिहड़ा कि शक्ति प्रदर्शन किया गया इंडिया गठजोड़ के वलों। इस दौरान ही मंच तो यह वड्डा बयान दिता गया। इस दौरान संबोधन करते मल्लिकार्जुन खड़गे के वलों मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं कहा गया कि वक्त नहीं मुकदमा है, गवाही दवो जां गुंगे हो जाओ। सो इन्हां बयानां दे इस बयान के बहुत सारे मायने कढ़े जा सकते हैं। हालांकि गल पंजाब की की जाए तो बिल्कुल स्थिति पिछले समय के दौरान ही साफ होगी। उस तो बाद दोवें पार्टियां आपो अपने दम ते चोण लड़न की कि तैयारी जी शुरू की कि लगातार तैयारी चल भी रही है। आम आदमी पार्टी के वलों 8 सीटों का जोड़ा कि उम्मीदवारों का ऐलान भी किया जा चुका। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार 13-0 का नारा दे रहे थे। इस विचाले जदों दिल्ली के रामलीला मैदान के विच इंडिया गठजोड़ की रैली सी, शक्ति प्रदर्शन से जदों बोलण की वारी कांग्रेस के प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे की आई तो उन्होंने वलों यह वड्डा बयान दरअसल मंच तो दिता गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी क्योंकि मंच पर मौजूद सन उन्होंने ही मल्लिकार्जुन खड़गे के वलों संबोधन करते कहा गया कि वक्त नहीं मुकदमा है, गवाही दवो जां गुंगे हो जाओ। इसीलिए मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं और इसमें तो मशहूर हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर गए शायद यहां से, ये वक्त नहीं, ये वक्त नहीं एक मुकदमा है। ये वक्त नहीं एक मुकदमा है। या तो गवाही दो या गूंगे हो जाओ, या गवाही दे दो या गूंगे हो जाओ हमेशा के लिए। ये उनका कहना है। या हमारे पास आओ, गवाही दो या नहीं तो गूंगे हो जाओ। हम आप आदमी से हम यहां पर लड़ते हैं, पंजाब में लड़ते हैं तो देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए एक मंच पे है।
ਸੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਦਵੋ ਜਾਂ ਗੁੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਖੜਗੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆਗੂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਦਵੋ ਜਾਂ ਗੁੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, किस पासे ये इशारा किया गया, ये भी हौली हौली जी पिक्चर साफ होगी। इसीलिए मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं और इसमें तो मशहूर हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर गए शायद यहां से, ये वक्त नहीं, ये वक्त नहीं एक मुकदमा है, ये वक्त नहीं एक मुकदमा है। हम आप आदमी से हम यहां पर लड़ते हैं, पंजाब में लड़ते हैं तो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए एक मंच पे है। ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ 180 ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ 180 ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ दो मुख्यमंत्री जेल भेजे, उत्थे उन्होंने कहा कि साडे बैंक अकाउंट ठीक चोणां वेले बंद किए गए, साडे 2 खिडारियों नूं मैच तो पहला ही जेल भेजा गया, लीडरां नूं धमकाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए। उत्थे राहुल गांधी ने कहा कि सानूं चोण प्रचार करन तो रोकिया जा रहा है, संविधान खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो जिथे कि दिल्ली दे रामलीला मैदान दे विच इंडिया गठजोड़ दे वल्लों शक्ति प्रदर्शन किया गया तो इस दौरान राहुल गांधी दे वल्लों बीजेपी ते वड्डा हमला बोलिया गया। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने, सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट
बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं, सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। ये सच्चाई है। और ये मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाइयों और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान जिसने साथियों, मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। साथियों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने, कौन न बने, इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। दो 2024 का जनादेश भारत को दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, तो भारत में चारों तरफ गरीबी थी। जब भारत 5वें नंबर पर पहुंचा तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब भारत दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, लेकिन साथ साथ एक सामर्थ्यवान, सशक्त मध्यम वर्ग देश को नई ऊर्जा देता होगा। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून
साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत का समय आ गया है। भारत चल पड़ा है। आज भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज हर सेक्टर में नौजवानों के लिए अनगिनत नए अवसर बन रहे हैं। आज देश की नारी शक्ति नए संकल्पों के साथ आगे आ रही है। आज भारत की साख दुनिया भर में, भारत की साख नई ऊंचाई पर है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है। नई ऊंचाई पर है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है। हमारी सरकार भी तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना, वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। भाइयों और बहनों, मोदी को आज की पीढ़ी के साथ ही आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता है। देश की आने वाली पीढ़ियों को पुरानी चुनौतियों में अपनी ऊर्जा ना खपानी पड़े, मैं इसके लिए भी काम कर रहा हूं। एनडीए सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। इन 10 सालों में ऐसे अनेक काम हुए हैं जिनको पहले असंभव मान लिया गया था। अब आप देखिए, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था,
लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही। इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। साथियों, हमारे देश में हमारी सेना को वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी पहले कितने वायदे किए गए थे। कभी देश में वन रैंक वन पेंशन लागू होगा, ये हमारे सेना के जवानों ने आशा छोड़ दी थी। ये भी असंभव लगता था, लेकिन हमने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन लागू किया, बल्कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों को उनके हक का 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया। साथियों, 3 तलाक के विरुद्ध एक सख्त कानून भी लोगों को असंभव लगता था। आज 3 तलाक के खिलाफ न सिर्फ कानून बन चुका है, बल्कि ये हजारों मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी बचा रहा है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण भी पहले असंभव लगता था, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज सच्चाई बन चुका है। साथियों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 कभी हटेगा, ये भी लोगों को असंभव लगता था, लेकिन आर्टिकल 370 भी हटा है और जम्मू कश्मीर का तेज विकास भी हो रहा है। और इसलिए आज लोग बीजेपी के 370 सीटों का आशीर्वाद भी दे रहे हैं। साथियों, ये मोदी गरीबी से तपकर आज यहां पहुंचा है और इसलिए हर गरीब का दुख, हर गरीब की पीड़ा, हर गरीब की तकलीफ मोदी भली भांति समझता है। और इसलिए हमने गरीब की हर चिंता को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई। गरीब को इलाज की चिंता न हो, इसलिए हमने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना बनाई। गरीब को राशन की चिंता न हो, इसलिए हमारी सरकार 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रही है। जिसको किसी ने नहीं पूछा,
उसको मोदी ने पूजा है। हमने गरीब को सिर्फ सशक्त ही नहीं किया है, बल्कि गरीब को उसका स्वाभिमान हमने लौटाया है। ये हमारी सरकार है जिसने 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले। ये हमारी सरकार है जिसने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बनाकर दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर महिलाओं की गरिमा की रक्षा की है। ये हमारी सरकार है जिसने 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली कनेक्शन देकर उनके जीवन से अंधेरा दूर किया है। भाइयों और बहनों, बीते 10 वर्ष देश में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए सुविधा, सुरक्षा और सम्मान के रहे हैं। आने वाले 5 साल नारी शक्ति की समृद्धि के होने वाले हैं। देश में करोड़ों बहनों, बेटियों को हमने पहली बार उद्यमी बनाया। उनके लिए फौज के दूसरी नौकरियों के दरवाजे खोल दिए। पुलिस हो या फिर अर्धसैनिक बल हो, इसमें आज बेटियों की संख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है। मुद्रा योजना ने करोड़ों बहनों को पहली बार अपना बिजनेस शुरू करने का संबल दिया है। पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी है। इससे गांव की हमारी बहनों को अतिरिक्त कमाई होने लगी है और मोदी का सपना भी है और मोदी की गारंटी भी है। अब देश की 3 करोड़ महिलाओं को ये मोदी की गारंटी सुन लीजिए और 2029 में मेरे से हिसाब भी मांग लेना। ये मोदी की गारंटी है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम कर रहा है। साथियों, नमो ड्रोन दीदी योजना भी गांव में बहनों का भाग्य बदलने जा रही है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं। ये ड्रोन हमारी खेती का भविष्य बदलने वाले हैं, खेती का काम आसान करने वाले हैं। जब गांव की बेटियां ड्रोन पायलट बनेगी तो उनका गौरव भी बढ़ेगा, उनकी कमाई भी बढ़ेगी और किसानी भी सरल हो जाएगी। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने देखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई हमने शुरू की है। हमने सुनिश्चित किया है
गरीब का पैसा बीच में कोई और न हड़प पाए। हमारी सरकार ने कागजों से 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी हटाए। आप हैरान हो जाएंगे। पहले ऐसी सरकार चलती थी जिसका जन्म नहीं हुआ, ऐसे लोगों के नाम पर पैसे जाते थे। ऐसे 10 करोड़ नाम हटाने की मोदी ने हिम्मत की है। और ऐसा करके हमने आपके देशवासियों के 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। लेकिन भाई और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं। और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है। और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को